साल 2004 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद महायुति के सामने महाराष्ट्र में होने वाले नगर निकाय, नगर निगम, जिला परिषद और जिला पंचायत समिति के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती थी। तो वहीं विपक्षी दलों को अपनी वापसी की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी और महायुति गठबंधन में पहले नगर निकाय चुनाव जीतकर छोटे शहरों में अपना दबदबा बनाया, तो वहीं नगर निगम चुनाव में 20 से अधिक शहरों में विपक्ष को करारी मात दी। तो वहीं अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश विजय रथ पर महायुति। जी हां, विजय रथ पर महायुति गठबंधन ने न सिर्फ जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में जीत दर्ज की है, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति का शहर से गांव तक सियासी कब्जा कायम हो गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। नगर निकाय के बाद महानगर पालिका और अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की। सूबे में 2024 के विधानसभा चुनाव से महायुति का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है। महायुति ने 12 जिला परिषदों की 731 सीटों में से 552 सीटें जीती, जबकि महाविकास अघाड़ी अब तक 124 सीटें ही जीत सकी है। वहीं 125 पंचायत समिति के 1462 सीटों में से महायुति ने 1067 सीटें जीती हैं, तो महाविकास अघाड़ी सिर्फ 232 सीटें जीत सकी है। महायुति का जिला परिषद में करीब 80% स्ट्राइक रेट रहा, तो महाविकास अघाड़ी का सिर्फ 18%। पंचायत समिति के चुनाव में भी महायुति के जीत का स्ट्राइक रेट 70% रहा, तो महाविकास अघाड़ी का सिर्फ 20% स्ट्राइक रेट है। जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों ही चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो अजित पवार की एनसीपी दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के 12 जिला परिषद की 731 सीटों में से महायुति ने 552 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 225 जिला परिषद सदस्य की सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब बीजेपी के बाद अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 165 सीटें जीत चुकी है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 162 सीटों पर जीत हासिल करके आई है। वहीं जिला परिषद में विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है। कांग्रेस 55 जिला परिषद सीटें जीत पाई, तो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को 43 सीटें मिली हैं और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 26 सीटों पर सिमट कर रह गई। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने 2 सीटें जीती हैं, तो 27 जिला परिषद सीटें निर्दलीय और अन्य पार्टियां जीतने में सफल रही हैं। 125 पंचायत समिति की 1462 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 1000 से ज्यादा सीटें महायुति जीतने में सफल रही। महायुति ने करीब 1067 पंचायत सीटें जीती हैं, जिसमें बीजेपी ने 459 सीट जीती। इसके अलावा अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने 306 और शिंदे की शिवसेना को 302 पंचायत समिति की सीटें मिली है। वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो तीनों दलों की सीटें 250 तक नहीं पहुंच सकी। महाविकास अघाड़ी ने 232 पंचायत समिति की सीटें जीतने में सफलता पाई। इसमें कांग्रेस 97, शरद पवार की एनसीपी 46 और उद्धव ठाकरे की पार्टी 89 सीटें जीतने में सफल रही। इसके अलावा राज ठाकरे की मनसे ने 2, निर्दलियों ने 31 और अन्य दल 53 सीटें जीतने में सफल हो सके। यहां पर आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र के 12 जिलों में जिला परिषद के चुनाव हुए, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर, ये तमाम जिले इसमें शामिल हैं। कोल्हापुर और लातूर की बात की जाए तो इन जिलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो बाकी के 10 जिलों में महायुति का पलड़ा भारी दिखा है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 5 जिलों में अपना कब्जा जमाने की स्थिति में है, तो अजित पवार की एनसीपी 3 जिले और शिंदे की शिवसेना 2 जिलों में अपना अध्यक्ष आराम से बना लेगी। अब शिंदे की शिवसेना रायगढ़ और रत्नागिरी में सबसे बड़ी पार्टी है, तो अजित पवार की एनसीपी पुणे, सतारा और कोल्हापुर में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सामने आई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने जीत का जो सिलसिला शुरू किया, उसे वो लगातार चुनाव दर चुनाव बरकरार रखे हुए हैं। नगर निकाय और महानगर पालिका के बाद जिला परिषद व पंचायत समिति में महायुति का 2/3 सीटें जीतना अपने आप में वाकई
बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी महाराष्ट्र के सियासी रण में जिस तरह से शहर से लेकर गांव तक अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही है, वो कांग्रेस से लेकर शरद पवार की एनसीपी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जिला परिषद चुनाव नतीजे के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को जीत की बधाई दी और इसे सुशासन के पक्ष में वोट बताया है। पीएम ने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका परिषद चुनाव में बीजेपी और महायुति की शानदार सफलता के बाद महाराष्ट्र के लोगों ने हमें जिला परिषद चुनाव में भी मजबूत जनादेश दिया। महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों से राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। एक बार फिर बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर यह साबित कर दिया है कि राजनीति की धुरी फिलहाल उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। भाजपा ने ग्रामीण महाराष्ट्र में भी अपना दबदबा कायम रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की जोड़ी हिट रही। सशक्त, जमीनी और अनुशासित रणनीति के दम पर भाजपा ने राज्य में जीत की एक अनोखी हैट्रिक दर्ज की है। नवंबर में हुए नगर परिषद चुनाव, जनवरी में संपन्न महानगर पालिका चुनाव और अब फरवरी में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव, इन तीनों चुनावों में बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है उसके सियासी मायने साफ है। चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि शहरी इलाके ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का संगठन और कैडर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना ने महायुति के भीतर अपनी ताकत साबित की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य सरकार की योजनाएं जैसे लाडकी बहन योजना, बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों ने ग्रामीण मतदाताओं पर खासा असर डाला है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीजेपी ने धारणा ये वाली तोड़ दी है जो पहले चलती थी कि वो सिर्फ शहरी पार्टी है। इस बार के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ग्रामीण महाराष्ट्र में भी मजबूत पकड़ बना चुकी है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में कांग्रेस और एनसीपी मजबूत रहे हैं, लेकिन ये सियासी जमीन अब खिसकती नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए जिला परिषद के चुनाव हारना किसी बड़े झटके से कम नहीं। शरद पवार के एनसीपी का जिला परिषद में सिर्फ 26 सीटें मिलना ये बता रहा है कि उनके पारंपरिक ग्रामीण जनाधार में गिरावट का संकेत है। वहीं अजित पवार की एनसीपी का 165 सीट जीतकर सामने आना ये संदेश भी देता है कि उसका सियासी जनाधार मजबूत है और बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है।